जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वैदिक संस्कृति में। आज हम बात करने वाले हैं देवराज इंद्र का भरत से डरने के बारे में। जी हाँ दोस्तों, देवराज इंद्र एक वक्त ऐसा भी था जब खुद भरत जी से वो डरने लगे थे। अब सवाल ये उठता है कि क्यों, कैसे और कब। बात उस वक्त की है जब भगवान श्री रामचंद्र जी वनवास के लिए गए थे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भरत जी को इस बात से बहुत ज़्यादा दुख हुआ था कि राम जी को वनवास हो गया। ऐसे में उन्होंने राजपाट को अपनाने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि मेरे लिए अगर कुछ मायने रखता है तो वो है सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री राम और उनकी सेवा। बाकी ये राजपाट तो क्या, पूरा जगत भी मुझे दे दिया जाए तो मुझे वो नहीं चाहिए। तब उन्होंने ये दृढ़ संकल्प किया कि मैं जाकर भगवान श्री रामचंद्र जी को वन से वापस लेकर आऊँगा और उन्हें उनका राज्य देकर उनका राज्य तिलक करूँगा। राम जी के वनवास का कारण कैकेयी थी। ये सोचकर सभी लोग कैकेयी से नफरत करते थे। कहीं ना कहीं भरत जी को लेकर भी उनके मन में डाउट हुआ करता था कि कहीं इन सब चीज़ों में भरत जी भी तो नहीं शामिल हैं। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जैसे जैसे वो लोग उनकी भावनाओं को, उनकी भक्ति को समझने लगे, लोग उनकी सराहना करने लगे। नगर के ही नहीं, नगर के बाहर जहाँ जहाँ लोगों तक उनकी बात पहुँचती, लोग उन्हें देखते कि वो जा रहे हैं राम जी के वापस लाने के लिए। ऋषि मुनि सभी लोगों का मन उनकी तरफ पिघलने लगा था। खैर ऋषि मुनि तो पहले से ही जानते थे कि भरत जी इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं है, पर लोग तो नहीं समझ रहे थे। पर उनकी भक्ति को देखकर धीरे धीरे सबका मन पिघलने लगा। सभी लोग उनके दर्शन को ललायित होने लगे और उनके दर्शन पाकर वैसे ही खुश होने लगे जैसे कि श्री रामचंद्र जी के दर्शन को पाकर वो खुश हो रहे थे। ऐसे में देवराज इंद्र के मन में एक डर सताने लगा। तुलसीदास जी कहते हैं, देखी प्रभाव सुरे सही सोचू, जगुफल भले ही पूछ कही पूछू, गुर सन कहू करेहु प्रभु सोई, राम ही भरत भेंट न होई। यानी कि इंद्र जी बहुत ज़्यादा डर जाते कि कहीं ऐसा ना हो कि भगवान श्री रामचंद्र जी का मन भी पिघल जाए भरत की भक्ति के चलते और हमारा बना बनाया काम बिगड़ जाए और वो वनवास छोड़कर अयोध्या वापस लौट जाएं। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में भी डिस्क्राइब किया है कि कैकेयी ने राम जी को वनवास क्यों दिया था, वहाँ पर इंद्र जी ने जो भी प्लानिंग की थी उस चीज़ को भी मैंने डिस्क्राइब किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं कि इंद्र जी ने फुल एंड प्लानिंग के साथ राम जी को वनवास दिलवाया था। ऐसे में अब वो डर रहे हैं कि मेरी तो सारी मेहनत ही खराब हो जाएगी अगर राम जी वनवास छोड़ देंगे। तब वो अपने गुरु बृहस्पति जी से कहते हैं कि हे प्रभु, आप कोई ऐसा काम कीजिए कि भगवान श्री रामचंद्र जी और भरत जी की भेंट ही ना हो, वरना हमारे सारे बने बनाए काम पर पानी फिर जाएगा। और कहते हैं ना कि जिसकी जैसी भावना होती है उसे ये पूरा जगत यानी कि ये पूरा संसार वैसे ही नज़र आता है। हिंदी में भी कहा गया है कि मनुष्य जैसा रहता है उसे ये जगत वैसे ही नज़र आता है। और पुराणों में भी कहा गया है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तुम तैसी। मराठी में अक्सर लोग कहते हैं, जैसी दृष्टि तैसी सृष्टि, यानी कि जो जैसा होता है उसे वैसे ही चीज़ें नज़र आती है। तो बात यहाँ देवराज इंद्र की भी कुछ ऐसी थी। वो जैसे खुद थे उनको पूरी दुनिया वैसे ही नज़र आती थी, तो उनको लगता था कि ये सब हमारा काम बिगाड़ देंगे। तब उनके गुरु बृहस्पति जी कहते हैं कि हे देवराज इंद्र, यहीं पे रुक जाओ, कोई भी मूर्खता करने की गलती मत करना, यानी कि कोई भी बेवकूफ़ी मत करना। रामचंद्र जी के साथ जो भी प्लानिंग करनी थी, जो भी करना था वो तुमने किया, बट उनके भक्त के साथ गलती से भी कुछ करने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो वो सब चीज़ों का उल्टा पलटवार तुम पे ही हो जाएगा। इतिहास गवाह है, वेद पुराण इस बात के साक्षी हैं कि जब जब किसी भक्त को सताया गया है तब तब सामने वाले ने बहुत कष्ट सहा है और भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए स्वयं खड़े हो जाते हैं। भरत सरिस को राम सनेही, जगु जब राम राम जब जेही। यानी कि ये सारा जगत, ये सारी सृष्टि भगवान श्री रामचंद्र जी को जपता है, मगर भगवान श्री रामचंद्र जी भरत जी को जपते हैं। उनका सबसे बड़ा प्यार अगर किसी पे है तो वो है भरत जी के ऊपर। पूरा दिन पूरी रात अगर वो किसी का गुणगान करते हैं तो वो भरत जी का गुणगान करते हैं। ऐसे में तुम भरत जी को परेशान करने का तो सोचना भी मत। कहते हैं ना कि माँ बाप खुद बहुत कष्ट सह सकते हैं, लेकिन जब बात उनके बच्चों की आती है तो वो बिल्कुल भी नहीं सह सकते। उसी तरह से भगवान भी खुद पर हजारों लाखों कष्ट सह सकते हैं, लेकिन जब भी बात उनके
भक्तों की आती है तब वो बिल्कुल भी उस कष्टों को सह नहीं सकते हैं और उनका पलटवार जवाब ज़रूर देते हैं। भगवान जी का मन अगर जीतना है, उन्हें पाना है, तो ये जगत की कोई भी चीज़ किसी काम की नहीं है, केवल और केवल भक्ति है। ऐसे में न सिर्फ भरत, कोई भी भक्त हो, भगवान उनके लिए हमेशा खड़े रहते हैं और भरत जी तो उनके सबसे बड़े भक्त हैं, तब तो कुछ सोचना ही नहीं है। जो भगवान के प्रति सच्ची भक्ति रहता है वो कभी स्वार्थ नहीं करता है और न ही कभी अपने लिए कुछ मांगता है। वो हमेशा दूसरों का भला ही करता है, कभी बुरा नहीं करता। और ऐसा ही कुछ भरत जी को भी है, वो स्वार्थी बिल्कुल भी नहीं है, वो तो भक्त शिरोमणि हैं। भरत जी जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपनी भक्ति के भावना के अधीन कर रहे हैं, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। ऐसे और रामचंद्र जी सत्य प्रतिज्ञावर्त हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो वो वही करेंगे जो इस जगत के हित के लिए यानी कि इस संसार के अच्छे के लिए होगा। इसके लिए तुम भरत जी का पीछा करना छोड़ दो और अपने मन से सारा डर, सारा मोह त्याग दो। ऐसे में जब देवराज इंद्र उनकी बात सुनते हैं तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये बात आती है कि हाँ, मैं खामखा ही परेशान हो रहा हूँ और खामखा ही भरत जी के पीछे पड़ रहा हूँ। ऐसे में वो अपनी गलती मानकर भरत जी को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं और मुस्कुराकर उनके ऊपर फूलों की वर्षा करते हैं। तो इस तरह से अपने मतलब के चलते भगवान इंद्र कहीं ना कहीं भरत जी की तपस्या को देखकर डर रहे थे और जब उन्हें ये पता चला कि उनको मैंने अगर कष्ट दिया था उसका उल्टा वार मुझ पर ही होगा, तब वो और भी ज़्यादा डर जाते हैं। पर जब उन्हें एहसास होता है तब वो अपनी गलती को भी मान लेते हैं। जय हिंद दोस्तों।